नमस्कार मित्रों, मैं संजीव आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत स्पेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृत स्पेस YouTube चैनल के द्वारा एक क्लासेस स्टार्ट हुई हैं CUET PG की। CUET PG की जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं वो इस बार हम लोगों ने कोर्स रखा है। तो उस कोर्स में 999 रुपए शुल्क थे। जो 31 तारीख तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया उनको 999 रुपए में हम लोग क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन अभी भी ये उपलब्ध है कि आप एडमिशन ले सकते हैं। उसका फीस जो भी है वो हमारे लोगों से पूछ सकते हैं कि कितना फीस चल रही है। तो आप अभी भी आपके पास समय है, आप CUET PG का रजिस्ट्रेशन करके और हमारी जो भी क्लासेस चल रही है संस्कृत स्पेस चैनल पर वो आप अच्छे से लीजिए। क्योंकि CUET PG का हम जो तैयारी कराते हैं वो हमारी तैयारी इतनी वो रही है कि हमारे बच्चे पिछले बार बहुत अच्छे तरीके से आए थे। तो आप उस चीज को देख लीजिए और तैयारी एकदम एक एक चीज आपको PPT PDF और आपका जो भी क्लासेस हैं उसके बाद प्रश्नाभ्यास सभी चीज बहुत अच्छे तरीके से एक शोधकर्ता विद्यार्थियों के द्वारा अच्छे तरीके से आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप वो कोर्सेस ले सकते हैं। चूंकि वो कोर्सेस जो हमारे बच्चे मतलब जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं उनके लिए है, लेकिन कुछ चीज हम लोगों टीम के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि कुछ चीज हम लोग सभी के लिए अनिवार्य करें। तो उसके लिए जो प्रश्न पत्र हमारा है, तो प्रश्न पत्र हमारा ये हम पब्लिक करेंगे, ये सबके लिए रहेगा। ये सब लोग प्रश्न पत्र को सॉल्व करता देख सकते हैं। इससे आप प्रभावित होकर आप ले लीजिए। ठीक, तो आप प्रश्न पत्र क्या है, अब हम देखिए आज हम 2022 का प्रश्न पत्र जो है इसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। अब 2022 और 23 में जो पेपर हुए थे उनमें दो कंडीशन था। कंडीशन ये था कि 75 प्रश्न जो थे वो तो आपके विषय से आते थे, ठीक, विषय से आते थे, और 25 क्वेश्चन जनरल पेपर से आते थे। तो इस बार NTA ने जनरल पेपर जो है इसको खत्म कर दिया। अब आपका केवल 75 क्वेश्चन ही आपका निर्धारण करेगा कि आपको कौन सा मतलब कौन से विश्वविद्यालय में आपकी प्रवेश परीक्षा होगी। ठीक, मतलब प्रवेश आप लेंगे। ठीक, अब उसमें आप अच्छे से तैयारी करिए और हम आपके लिए निरंतर लगे हुए हैं कि आपको अच्छे जगह आपका एडमिशन करा दें। चलिए, तो अब आज हम लोग 2022 का जो प्रश्न पत्र है इस पे हम लोग प्रश्न चर्चा करेंगे और प्रश्न हम 25 प्रश्न को हम सॉल्व कराएंगे और उसके साथ फिर आपको जो भी समस्या होगी वो आप हमारे टीम से आप पूछ सकते हैं। चलिए, आज हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है, देखिए, मेघदूते चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणः कः। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि हमको पंक्ति अगर याद है तो हम प्रश्न को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे जो परंपरा के विद्यार्थी आते हैं, जो शास्त्रीय ट्रेडिशनल से आते हैं, उनके लिए तो ये बहुत आसान रहता है कि उनको पंक्ति रटी हुई रहती है तो फटाक से कर ले जाते हैं। लेकिन जो बच्चे मॉडर्न से आते हैं उनके लिए थोड़ी समस्या होती है। तो अगर पंक्ति आपको याद है तो बहुत अच्छे से ये प्रश्न आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेघदूत में ये पंक्ति आती है कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणश्च चेतनश्च चेतनेषु। तो ये जो आपका पहला ऑप्शन है कामार्ता, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कभी काल पंक्ति रटने का भी फायदा हमको प्राप्त हो जाता है जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, ये आप समझे। इसी प्रकार आपको पंक्तियां मतलब पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए। पंक्तियां याद रहेंगी तो आप प्रश्न को अच्छे से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलस्य उपजीव्यम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य क्या है? ठीक, उपजीव्य ग्रंथ क्या है? ठीक, देखिए अब यहां पर 4 ऑप्शन दिया है। हरिवंश पुराण, रामायण, ऋग्वेद से शाकुंतलोपाख्यान, महाभारत से शाकुंतलोपाख्यान। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि शाकुंतलोपाख्यान में अभिज्ञान शाकुंतलम उपलब्ध होता है। ठीक, तो ये तो दोनों कट जाएंगे, रामायण और हरिवंश पुराण में नहीं मिलता है। ठीक, अब ऋग्वेद में शाकुंतलोपाख्यान नहीं है तो ये भी कट हो जाएगा। तो महाभारत में शाकुंतलोपाख्यान का वर्णन प्राप्त होता है आदि पर्व में। किसमें? आदि पर्व में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए यहां पर पूछा अभिज्ञान शाकुंतलम से उपजीव्यम अस्ति। अब यही कभी ये भी पूछ सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत के किस पर्व से संबंधित है। तो आपको जब ये मालूम रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत के आदि पर्व से संबंधित है तो आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको भी ध्यान रखना है। चलिए आगे,
कह रहा है हितोपदेशः कस्य कृति अस्ति। अब देखिए यहां क्या किया, यहां पूछ लिया कि एक मतलब एक किताब दे दिया और किताब के लेखक का नाम पूछ लिया कि किसकी कृति है। तो आपको जितने भी सिलेबस में आपके किताब लगे हैं या कवि लगे हैं तो उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं इस पर भी आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि वो भी पूछ सकता है। तो कह रहा है हितोपदेशः कस्य कृति अस्ति, हितोपदेश जो ग्रंथ है वह किसकी कृति है। तो ये हितोपदेश जो ग्रंथ है यह नारायण पंडित की कृति है। किसकी कृति है? नारायण पंडित की कृति है। ठीक, तो इस तरीके से अगर आपको ये पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आप कर ले जाएंगे। विष्णु शर्मा की एक कृति है, बहुत प्रसिद्ध कृति है पंचतंत्र। ठीक, ये विष्णु शर्मा की है तो ये भी आपको ध्यान रखिए। गुणाढ़ की बृहत कथा है, बृहत कथा। तो जो भी कवि लगे हैं, जो भी आचार्य लगे हैं, उन आचार्यों की कौन कौन सी कृति है, कौन कौन सा उनकी रचना है, ये सब आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा जिससे आप वहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, अस्तु, चलिए आगे। अब देखिए, अब एक व्याकरण से प्रश्न आ रहा है, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है ये कि तिलेषु तैलम अत्र आधारो अस्ति। कह रहा है कि तिलेषु तैलम में आधार है। कौन सा आधार है? अब देखिए, आधार जो है, आधार 3 प्रकार का होता है। ठीक, अब ये व्याकरण का प्रश्न है। ठीक, आधार 3 प्रकार का होता है। ठीक, औपश्लेषिक, अभिव्यापक और औपश्लेषिक, अभिव्यापक और वैषयिक। ठीक, यह 3 प्रकार का आपका आधार होता है। ठीक, तो अब इसमें तिलेषु तैलम जो है यह किसका उदाहरण है ये पूछ लिया। तो तिलेषु तैलम जो है आपका ये अभिव्यापक का उदाहरण बनता है। तिलेषु तैलम किसका बन जाएगा? अभिव्यापक का। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक, अब औपश्लेषिक क्या है? तो औपश्लेषिक में बनता है कटे आस्ते, कटे आस्ते। ठीक, ये बन जाता है आपका औपश्लेषिक में। और वैषयिक में बन जाता है आपका मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष की इच्छा रखता है ये विषय है। ठीक, तो आपको क्या करना है, जो भी चीज है, जैसे जो भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का आपको चारों देखना है कि इनमें से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार। हमारा मोटो क्या है? हमारा मोटो है कि आपको जो हम प्रश्न करवा रहे हैं तो आपको प्रश्न इसलिए करवा रहे हैं कि आप ये फेस कर पाए कि कैसे प्रश्न आते हैं। क्योंकि व्यक्ति पढ़ लेता है पूरे अच्छे से लेकिन उसको यही आइडिया नहीं रहता है कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसकी गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो इस सब चीजों से भी हमको आपको निवृत्त करने के लिए हम ये प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं। तो ठीक, तिलेषु तैलम ये आपका अभिव्यापक, इसमें अभिव्यापक आधार है। ठीक, तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है द्वियमुनम। अब देखिए, द्वियमुनम ये बहुत प्रसिद्ध है, उदाहरणम अस्ति। अब देखिए, व्याकरण जब भी आप पढ़ें तो व्याकरण में 3-4 चीज ध्यान रखिएगा कि सूत्र आपको आना चाहिए। ठीक, उसकी वृत्ति आनी चाहिए आपको। ठीक, मतलब, और उसके बाद उदाहरण आपको आना चाहिए। उदाहरण, यह 3 चीज जो है ये महत्वपूर्ण है व्याकरण की दृष्टि से। कोई भी मतलब आप संधि पढ़ें, समास पढ़ें, कारक पढ़ें, जो भी पढ़ें आप, उसमें आपको ये 3 चीज स्पष्ट होना चाहिए, सूत्र, सूत्र की वृत्ति और उसके बाद उदाहरण। तो देखिए, अब जो द्वियमुनम है यह एक उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। और किसका उदाहरण है? तो समास का उदाहरण है, समास का उदाहरण है। ठीक, अब द्वियमुनम में कह रहा है कौन सा समास है, यहां पर पूछ दिया द्वियमुनम में कौन सा समास है। तो यहां पे बहुत कंफ्यूज आदमी इसलिए होगा क्योंकि देखिए, परंपरा से पढ़ने वाले बच्चे तो थोड़ा सा मान लीजिए जो रटे होंगे उनको तो नियमित रहता है तो वो कर ले जाएंगे, लेकिन जो बच्चे हमारे बीए वगैरह करके आए रहते हैं उनके लिए थोड़ी समस्या हो जाती है। क्योंकि हम शुरू में जब पढ़ाया जाता है तो एक बार पढ़ा दिया जाता है संख्या पूर्वो द्विगु। ठीक, कि संख्या पूर्व में हो तो द्विगु समास होता है, पढ़ा दिया जाता है। अब यहां पर जो व्यक्ति अगर नहीं जान रहा होगा तो सीधे द्विगु समास पे मार देगा, लेकिन द्विगु समास यहां पर गलत है। क्या है? गलत है। ठीक, यहां पे कौन सा समास है? तो यहां पे अव्ययी भाव समास सही है। क्यों? क्योंकि एक सूत्र आता है नदीभिश्च, नदीभिश्च सूत्र से यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो देखिए, अब यहां पर आप नदीभिश्च सूत्र है, उसका उदाहरण है द्वियमुनम और उसमें समास हुआ अव्ययी भाव। तो ये 3 चीज आपका क्लियर हुआ। और
मतलब नदी संज्ञक शब्द बाद में हो और संख्या पूर्व में हो तो वहां पर आपका मतलब अव्ययी भाव समास होता है, द्विगु समास नहीं होता है। तो ये 3 ऑप्शन जो है, तीसरा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि अपादानादि विशेषैहि अविवक्षितम कारकम कर्मसंज्ञम स्यात्। देखिए कह रहा है कि अपादानादि विशेषैहि अविवक्षितम कारकम अस्ति, ठीक, ये अस्ति कर दिया। कह रहा है कि अब इसमें से 4 ऑप्शन दे दिया कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो एक सूत्र है अकथितम च, अकथितम च, इस सूत्र का जो वृत्ति है ना, वृत्ति वही आपका है अपादानादि विशेषैहि अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कौन सा संज्ञम स्यात्? कर्म संज्ञम स्यात्। तीसरा ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा, कर्म संज्ञा होगा, ठीक। तो इस तरीके से अब यहां क्या किया आपको मैं बताया था, सूत्र वृत्ति उदाहरण। अब यहां पर वृत्ति पूछ लिया और वृत्ति का क्या पूछ दिया कि कौन सा इसमें वृत्ति में कौन सी संज्ञा हुई है, ठीक। तो आपको वृत्ति याद रहती तो आप उस पर भी कर ले जाते। तो इसलिए आपको सूत्र, वृत्ति और उदाहरण, यह 3 चीज बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है अपवर्गे का विभक्ति युज्यते। तो देखिए अपवर्गे तृतीया विभक्ति होती है, ठीक ना। अपवर्ग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। अपवर्ग मतलब फल की प्राप्ति जब हो जाए तो वहां पर तृतीया विभक्ति होती है, ठीक। तो वहां पर एक उदाहरण आता है अन्ना अनुवाको अधीतः, ऐसे क्रोसेन अनुवाको अधीतः, अन्ना अनुवाकेन अधीतः, ऐसा वहां पर उदाहरण आता है। तो यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन सा सूत्र कौन से मतलब विभक्ति का है, ये सब चीज भी आपको, यह सब कारक का है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ये सभी चीज आपको हमारा जब मतलब मूल में आप जब जाएंगे, हमारे जो लोग हमारा कोर्स लिए हैं उनको वहां पर पढ़ाया जा रहा है। जो लोग नहीं ले पाए हैं उनसे निवेदन है कि जल्दी लीजिए, और वहां पर सीमित संख्या है तो इस वजह से आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगा, अच्छे से सब चीज तैयारी करा दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है हरिहरौ इत्यत्र कः समासः। हरिहरौ में कौन सा समास है, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो है, यहां पर इतरेतर द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व समास। अब एक शेष समास है, समाहार द्वंद्व है, ठीक। तो देखिए समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि समाहार द्वंद्व में यह होता है कि समान रूप से मतलब कई पद हो और उनका एक विभक्ति में हो जाए तो वहां पर समास हो जाता है और नपुंसक लिंग में हो जाता है, ठीक। उसके बाद एक शेष क्या है? 2 पद्य हैं उनको एक शेष कर देना। जैसे पितरौ, माता च पिता च इति पितरौ, पितरौ जो शब्द हो गया यह एक शेष द्वंद्व हो गया, ठीक। और एक इतरेतर द्वंद्व हो गया हरिश्च, हरि और हरौ। तो इसमें क्या है कि इसमें दोनों पद की अपनी अपनी प्राथमिकताएं। हरौ से हम 2 पद को लेते हैं, हरि और हर दोनों को हम लेते हैं, तो इसलिए हरौ, हरि हरौ में आपका इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। तो आपको ये सब एकदम अच्छे से क्लियर रखना है, वहां पर आप कंफ्यूज थोड़ा भी मत होइएगा। और उसके लिए आप निरंतर क्लासेस जो चल रही है उसको लेते रहिए और प्रश्नाभ्यास करते रहिए, थोड़ा भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हम आपको कंफ्यूज होने भी नहीं देंगे। चलिए आगे चलिए। आगे कह रहा है श्रीमद् भगवद गीतायाः 3 अध्याय से किम नाम। देखिए अब कह रहा है कि देखिए गीता भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है और गीता में 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18। 18 अध्याय का आपको नाम मालूम होना चाहिए। इनका नाम कौन सा योग है, कौन सा नाम है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कह रहा है 3 अध्याय जो है वह कौन सा अध्याय है, ये उनका क्या नाम है। तो 3रा अध्याय जो है आपका कर्म योग को 3 अध्याय कहा जाता है। कौन सा अध्याय कहा जाता है? 3 अध्याय कर्म योग को। भक्ति योग को कौन सा कहा जाता है? 12वां। यह 3रा कर लिए 3, ठीक। अब क्या है, ज्ञान कर्म संन्यास जो है वह 4था है। ये ऐसा नहीं है कि ज्ञान और संन्यास ऐसा कोई नहीं, ज्ञान कर्म संन्यास योग जो है वह 4था। तो इस प्रकार आप देखिए, हमारा मोटो क्या है कि आपको ये बताना कि किस प्रकार का प्रश्न आता है। तो हम ये बताएं कि आपको 18 अध्याय हैं, उन 18 अध्याय का आपको नाम मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार अब मान लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक हैं, उन 7 अंकों का नाम आपको मालूम होना चाहिए। रामायण है, रामायण में कांड है, उन कांडों का नाम मालूम होना चाहिए।
महाभारत है उसमें पर्व है, उन पर्वों का नाम मालूम होना चाहिए, उन पर्वों का जो मतलब क्रम है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रकार के भी प्रश्न बन सकते हैं, बन सकते क्या, बनते ही हैं। तो आपको इस प्रकार का देखना है। ठीक, चलिए अब क्या कह रहा है, कुमारी, कुमारी इत्यत्र कह प्रत्यय, कह स्त्री प्रत्ययो भवति। अब देखिए कुमारी में नीस प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, नीस प्रत्यय, और ये स्त्री प्रत्यय का प्रत्यय है लघु सिद्धांत कौमुदी में सबसे लास्ट में। ठीक, तो सिद्ध गौरा दिव्यश्च सूत्र से नीस प्रत्यय हो जाएगा। तो यहां पर पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब देखिए कुमारी के बाद कोई और भी प्रत्यय मतलब उदाहरण ये भी पूछ सकता था, सिद्ध गौरा दिव्यश्च सूत्र दे दे और उसके बाद 4 ऑप्शन दे दे, उसमें पूछे कि सिद्ध गौरा दिव्यश्च का उदाहरण कौन सा है। तो आपको उदाहरण और सूत्र और वृत्ति ये सब याद रहेंगे तो आप आराम से इसको कर ले जाएंगे। तो सिद्ध गौरा दिव्यश्च सूत्र से नीस प्रत्यय यहां पर हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है कि दाक्षी इत्यत्र कह प्रत्ययो भवति। ठीक, तो दाक्षी इत्यत्र इसमें जो है इसमें भी आपका नीस प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, इसमें भी आपका नीस प्रत्यय होता है। ठीक, इसमें कौन सा प्रत्यय होता है, नीस प्रत्यय। इसमें सूत्र कौन लग जाता है, इतो मनुष्य जाते सूत्र से नीस प्रत्यय होता है। इतो मनुष्य जाते से नीस प्रत्यय इसमें भी हो जाता है। वहां सिद्ध गौरा दिव्यश्च सूत्र से नीस हो गया उसमें, और यहां पर कुमारी में, और यहां पर दाक्षी में इतो मनुष्य जाते सूत्र से नीस प्रत्यय हो जाता है। ठीक, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो देखिए वही मैं कह रहा हूं बार बार आपको कि उदाहरण और आपको सूत्र दोनों जब याद रहेगा तो आप आराम से पेपर को सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। कार्यम इत्यत्र कह प्रत्ययो भवति। तो कार्यम में आपका प्रत्यय जो होता है वह आपका प्रत्यय होता है ऋणत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है, ऋणत प्रत्यय। री हलोड़ यत यह सूत्र है, इससे कार्यम और हार्यम ऐसे प्रयोग बनते हैं। तो यहां पर ण्यत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि किस किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर आपका प्रत्यय से ही लगातार प्रश्न बन रहा है। तो प्रत्यय में भी अभी पूछ रहा था स्त्री प्रत्यय, अब इधर पूछने लगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब आया कि कुंभकारः इत्यत्र कह प्रत्ययो भवति। तो कुंभम करोति इति कुंभकारः बनता है। क्या बनता है, कुंभम करोति इति कुंभकारः। तो कुंभकारः में कौन सा प्रत्यय पूछ दिया। अब देखिए यहां पर ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा समास, क्योंकि कुंभकारः हमेशा समास के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहां पर पूछ दिया कुंभकारः में कौन सा प्रत्यय होता है। ठीक, तो कुंभकारः में अण प्रत्यय हुआ है। कौन सा प्रत्यय हुआ है, अण प्रत्यय। ठीक, कर्मण्यण एक सूत्र है उससे कुंभकारः में अण प्रत्यय हो जाता है। ठीक, तो आपको मतलब जो भी प्रयोग आप देखें तो उसमें आपका प्रकृति प्रत्यय, उसके बाद उसमें कौन सा समास हुआ है, संधि क्या है, इन सभी चीजों को जब आप अच्छे से देखे रहेंगे, और ये आपको केवल सीयूटी पीजी के लिए ही ये तैयारी नहीं आपको महत्वपूर्ण है, ये तैयारी आगे भी आप कोई भी पेपर देंगे, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ या कहीं भी किसी मतलब पीजीटी या किसी मतलब स्टेट लेवल का असिस्टेंट प्रोफेसर का हायर का पेपर, तो उन सभी चीजों में ये सब चीज नॉर्मली पूछा जाता है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में अच्छे से रखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि ग्रामीणः इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रत्ययो भवति। अब ग्रामीण जो है, ग्रामीणः यह किस अर्थ में यहां पर प्रत्यय हुआ है। तो सबसे पहले कि ग्रामीणः में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो ग्रामीणः में एक सूत्र आता है ग्रामाद्य खैं। इस सूत्र से खैं प्रत्यय हुआ है। कौन सा प्रत्यय हुआ है, खैं। ग्रामीणः में खैं प्रत्यय हुआ है, और किस अर्थ में हुआ है। यहां देखिए यहां प्रत्यय नहीं पूछा है, यहां ये पूछ दिया है किस अर्थ में खैं प्रत्यय हुआ है, मतलब खैं तो नहीं बताया, लेकिन ग्रामीणः प्रयोग दे दिया है और ये पूछ दिया है कि इस किस अर्थ में खैं प्रत्यय हुआ है। तो यहां शैसिक अर्थ में खैं प्रत्यय हुआ है, और शैसिक अर्थ में खैं मतलब प्रत्यय हुआ है ग्रामीणः में शैसिक अर्थ में, और कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो खैं प्रत्यय हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि शैवः इत्यत्र कह प्रत्ययो भवति। अब देखिए यहां पर भी एक सूत्र सीधे सूत्र ही है कि शिवादिभ्यो अण, शिवादिभ्यो अण सूत्र से आपका अण प्रत्यय हो गया। किसमें, शैवः में। शिवादिभ्यो अण,
यह सूत्र है शिवा दिभ्यो अण, सूत्र ही है। इस सूत्र से आपका अण प्रत्यय हो गया। तो आपको जैसे सूत्र याद रहता तो प्रयोग भी आप अच्छे से कर ले देते। तो इसलिए आपको सूत्र और वृत्ति और उदाहरण अगर आपको स्पष्ट है तो कम से कम आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो सॉल्व अपने आप हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है आगे क्या है, वरुणस्य विशेषणम अस्ति, वरुण का विशेषण है। ठीक, तो वरुण का विशेषण क्या है, तो देखिए यहां पर वरुण का विशेषण जो है ये उरुचक्षा जो है ये वरुण का विशेषण है। तो उरुचक्षा मतलब बहुत ज्यादा लोगों को देखने वाला। ठीक, तो राजा जो होता है वो ज्यादा लोगों को देखता है, तो वरुण जो है वो राजा है। ठीक, वज्रहस्त किसका विशेषण है, मान लीजिए यही इंद्रस्य विशेषणम अस्ति कर दिया रहता तो वज्रहस्त जो है वह इंद्र का विशेषण है। किसका है, इंद्र का है। ठीक, और बलदा किसका है, आत्मदा बलदा ऐसा आता है तो ये हिरण्यगर्भ का है, हिरण्यगर्भ का। तो आपको क्या करना है कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उनका विशेषण और विशेष्य भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कोई मतलब आपका सूक्त लगा हुआ है, विष्णु सूक्त, इंद्र सूक्त, वरुण सूक्त, अग्नि सूक्त, तो उन सूक्तों के मतलब जो वो हैं देवता उनका आपको विशेषण भी मालूम होना चाहिए। विशेषण मालूम रहेगा तो विशेषण भी पूछ लिया है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे आपको यही ध्यान रखना है कि विशेषण भी देवताओं का आपको याद में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कर ततो अहंकारः इति अहंकारस्य उत्पत्ति कुतो भवति, अहंकार की उत्पत्ति किससे होती है। ठीक, तो अहंकार की उत्पत्ति हमेशा महत् से होती है। महत् मतलब बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। प्रकृति से सबसे पहले प्रकृति से महत्, महत् से अहंकार और अहंकार से पंचतन मात्राएं, पंचमहाभूत इत्यादि ऐसे उत्पत्ति होती है। ठीक, तो इसको आपको ये क्रम याद रखना है, प्रकृति से महत्, महत् से अहंकार। तो महत् अब यही पूछ दिया रहता है कि प्रकृति से किसकी उत्पत्ति होती है। ठीक ना, हमारे प्रकृति की मतलब बुद्धि महत् इति महतस्य, महत् से उत्पत्ति को तो बहुत ही, तो यहाँ आपको प्रकृति करना पड़ता है। तो आपको जब क्रम मालूम रहेगा, किससे किसकी उत्पत्ति मालूम रहेगी, जब ये आप मूल टेक्स्ट में जाके जो हमारी क्लासेस चल रही है वहां अगर आप देखेंगे तो आपको ये सब चीज अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है श्वेता श्वेतरोपनिषद केन वेदेन संबद्धितम अस्ति, श्वेता श्वेतरोपनिषद जो है वह किस वेद से संबंधित है। तो श्वेता श्वेतरोपनिषद जो है वह आपका यजुर्वेद से संबंधित है और यजुर्वेद में दो पार्ट होता है, शुक्ल यजुर और कृष्ण। तो अब ये आप बताइए कि शुक्ल और कृष्ण में किससे संबंधित है, तो यह कृष्ण से संबंधित है। श्वेता श्वेतरोपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो श्वेता श्वेतरोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ये अभी वेद की क्लासेस हमारी चल रही है, विमलेश सर ले रहे हैं, तो वहां पे आप देखते रहिएगा। चलिए, सुलभ सूत्राणि केन वेदांगेन संबद्धानि, अब जो सुलभ सूत्र हैं वह किस वेद से संबंधित हैं। ठीक, सॉरी सुलभ सूत्र जो है वह केन वेदांगेन, किस वेद, जो वेदांग 6 हैं उनसे संबंध है सुलभ सूत्र। तो सुलभ सूत्र जो आपका है वह कल्प वेद से संबंधित है। अब जैसे मान लीजिए आप आ गया रहता रक्षा उह आगम लघु संदेह केन वेदांगेन संबंधन, तो व्याकरण करना पड़ता। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि मतलब उसका क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज उसमें है, उपलब्ध क्या क्या है, वो कितने भागों में विभक्त किया गया है, ये सब चीजें आपको स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। अब कह रहा है कि ऋग्वेदस्य ब्राह्मणम अस्ति, अब ऋग्वेद है, अब ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह कौन सा है ये पूछ रहा है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह ऐतरेय ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण किसका है, तो कृष्ण यजुर्वेद का है। ठीक, गोपथ ब्राह्मण किसका है, अथर्ववेद का है। और आर्षेय ब्राह्मण किसका है, वह सामवेद का है। ठीक,
तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस वेद का कौन सा मतलब शाखा कौन सी है, उसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, उसका उपनिषद ग्रंथ कौन सा है, उसका शुल्ब सूत्र कौन सा है, उसके मतलब उपवेद क्या क्या हैं, उसके बाद उसके ब्राह्मण कौन से हैं, ये सब चीजें आपको अच्छे से स्पष्ट होने चाहिए। ये सब चीजें स्पष्ट रहेगा तो आप गलती नहीं करेंगे। क्योंकि ये देखिए, ये गलती करने वाला जगह नहीं है, लेकिन होता क्या है, कंफ्यूज होने वाला बहुत जगह है। शुल्ब सूत्र वेद उनमें इसमें बहुत कंफ्यूज बहुत होता है। याद तो सबको रहता है, लेकिन आदमी कंफ्यूज होता है कौन सा किसका होगा। तो आपको उसके लिए अभ्यास, जितना अभ्यास आप करेंगे उतना आपके लिए वो सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि नीलोत्पलम इत्यत्र नपुंसकत्वम केन सूत्रेण भवति। नीलोत्पलम जो है प्रयोग उदाहरण, इसमें नपुंसकत्व जो होता है वह किस सूत्र से होता है। तो एक सूत्र है परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, इस सूत्र से यहां पर नपुंसक लिंग हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए प्रयोग दे रहा है, उसके बाद पूछ दे रहा है कि इस प्रयोग में ये जो घटना घटी है, मतलब जो चीज हुआ है वह किस सूत्र से हुआ है। तो ये भी आप जब पढ़े रहेंगे अच्छे से तो आपको स्पष्ट रहेगा। चलिए आगे कह रहा है विष्णु इमौ अत्र शुद्ध रूपम भवति। ठीक, तो विष्णु इमौ जो है इसमें शुद्ध रूप क्या है। तो देखिए यहां पर प्रकृति भाव संधि होती है। कौन सी संधि होती है, तो प्रकृति भाव संधि होती है। प्रकृति भाव संधि का मतलब हुआ है कि प्रकृति से छेड़खानी नहीं करना, जैसा है तैसा। तो यहां पर विष्णु इमौ जो ये शब्द, ये प्रयोग है, यही शुद्ध रूप है। पहला ए नंबर जो है यही शुद्ध रूप है, बाकी सब अशुद्ध है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब कह रहा है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनाय च। अब कह रहा है पुनरागमनाय कुतः। ठीक, ऐसा प्रयोग किया है। कस्य दर्शनस्याय सिद्धांतम, यह किस दर्शन का सिद्धांत है। ठीक, तो ये जो है ये आपका चार्वाक दर्शन का सिद्धांत है। अब क्या है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, जब तक जियो तब तक सुखी से जियो, ऋण लेकर घी पीना, लेकिन घी पीना है। तो यह सिद्धांत किसका है, चार्वाक दर्शन का यह सिद्धांत है। अब इससे आप क्या देखिए, ये मजाक का विषय नहीं है, लेकिन अब सिद्धांत है। चूंकि किस दर्शन का कौन सा सिद्धांत है, किस दर्शन का कौन सा प्रमाण है, किस दर्शन का आचार मीमांसा क्या है, प्रमेय मीमांसा क्या है, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से अध्ययन करना है। देखिए पेपर सॉल्व कराने का एकमात्र मोटो ये है कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक सिद्धांत दे दिया। अब यहीं पे आपका मान लीजिए किसी और दर्शन का भी सिद्धांत दे सकता था, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मान लीजिए सत्कार्यवाद किसका सिद्धांत है, ये भी दे सकता है। तो इन सब चीजों को जब आप पढ़े रहेंगे अच्छे से तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक, और मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे चलिए। महाभारते श्रीमद् भगवद गीतायाः वर्णनम कस्मिन् पर्वणि वर्तते। अभी मैं आपको बता रहा था पीछे कि पर्वों का नाम याद होना चाहिए। अब देखिए पर्वों में क्या, पर्वों की विषय वस्तु क्या है, उस पर अब एक प्रश्न बन गया यहाँ पर कि महाभारत के श्रीमद् भगवद गीता का, गीता जो है महाभारत में जो श्रीमद् भगवद गीता है वह किस पर्व में उसका वर्णन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व में महाभारत में आपका श्रीमद् भगवद गीता प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पूर्व जब भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते हैं तो अर्जुन को उपदेश भीष्म पर्व में ही दिया जाता है। तो ये वही श्रीमद् भगवद गीता पूरा 18 अध्याय में जो विभक्त है। और मैं आपको बताया था कि उन 18 अध्याय का आपको नाम भी बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है रामायणे रीति रसयोः कः समूह समुचितो वर्तते। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि रामायण जो है उसमें कौन सी रीति है और कौन सा रस है, जो उसका जो समूह है, समुचित समूह कौन सा है। तो देखिए ये सभी को मालूम है कि रामायण में करुण रस की प्रधानता है, तो ये कट जाएगा। ठीक, अब रामायण में करुण रस की प्रधानता है, लेकिन अब रीति भी पूछ दिया है, तो कौन सी रीति है, जब आपको ये स्पष्ट होगा तो ये आप प्रश्न अच्छे से कर ले जाएंगे। तो रामायण में आपका वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। तो वैदर्भी रीति और करुण रस का ये जो समूह जो है यह समुचित समूह है, तो इस वजह से ये आपका प्रयोग सही हो जाएगा। ठीक,
तो इस प्रकार हम लोग आज 25 क्वेश्चन का प्रश्नाभ्यास बहुत अच्छे से किए हैं। देखिए, प्रश्नाभ्यास हम करा रहे हैं, निरंतर ये होता रहेगा, लेकिन आपको जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप उसका विषय वस्तु का ज्ञान आपको नहीं होगा, तब तक आप प्रश्न अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए प्रश्नाभ्यास तो निरंतर चलता रहेगा। आपको विषय वस्तु के ज्ञान के लिए हमारे चैनल से जुड़कर जो आपको नंबर उपलब्ध भी हैं, तो उन नंबरों पर आप जाकर आप इंक्वायरी ले सकते हैं कि कैसी क्लासेस चल रही हैं। एक आध डेमो क्लास हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, जिससे आपको मतलब आपको जानकारी भी हो जाएगी किस प्रकार क्लासेस चल रही हैं। ठीक, तो इसी प्रकार आप लोग, और ये निरंतर जो प्रश्नाभ्यास है वह हमारे द्वारा ही लेकर आया जाएगा, आप चिंता मत करिए। प्रश्नाभ्यास होता रहेगा, विषय वस्तु भी अच्छे से स्पष्ट होती रहेंगी। जो लोग पे किए हैं, जो लोग पे नहीं किए हैं, उनको केवल प्रश्नाभ्यास मिलेगा। और ये पब्लिक प्रश्नाभ्यास वो जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उन्हीं का प्रश्नाभ्यास कराया जाएगा। लेकिन एक विषय वस्तु ये है कि एक प्रश्नाभ्यास और हम रखेंगे जो संडे को केवल आएगा। वो उन्हीं विद्यार्थियों को वह प्रश्नाभ्यास प्राप्त होगा जो विद्यार्थी मतलब पे करके क्लासेस ले रहे हैं, उन्हीं विद्यार्थियों को वह प्रश्नाभ्यास प्राप्त होगा। ठीक, तो इसी के साथ मैं संजीव आप सभी से विदा लेता हूं। युवा स्यात् साधु युवा। धन्यवाद।